हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। ठीक है, ये बिहार पुलिस फुल लेंथ सेट नंबर 7 आज होगा। ठीक है, जो कि रोशन आनंद सर का बनाया हुआ सेट है। तो चलते हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन में। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी, कहाँ पर थी? तो मराठा प्रशासन में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? ठीक है, भारत में कौन सा बादशाह था? तो ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा अकबर। 3 नंबर क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमींदारों के साथ, ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? करा कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? ठीक है, तो ये हुआ था 1820 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रिम दूत थे। कर भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी दूत थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन ए हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 का, और महात्मा गांधी द पायरी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो दिसंबर 1856 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है सूची को मिलान करना है। ठीक है, इसमें मिलान करना है, तो एक सेकेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 10 नंबर देखते हैं। नहीं सॉरी, ये 9 नंबर है ना, तो 9 का बी हो जाएगा, कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा बेलगाम अधिवेशन, जो कि 1924 में हुआ, ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो ये हमारा की गई थी 19 जुलाई 1905 को, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते। 12 नंबर क्वेश्चन है अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? अपने शिलालेखों में अशोक किस नाम से जाने जाते थे? ठीक है, तो वो जाने जाते थे प्रियदर्शी के नाम से, ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? गुम्फा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका खारवेल, ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से प्राचीन भारत के लेखकों एवं पुस्तकों का कौन सा गलत मिलान है? इसमें से कौन सा गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कादम्बरी हर्षवर्धन, ये हमारा गलत है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका धौलावीरा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युग्म का सुमेलन सही नहीं है? निम्नलिखित में से किस युग्म का सुमेलन
सही नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कालीबंगा हरियाणा, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ये नहीं होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से में मिलता है? गायत्री जो मंत्र है ये हमारा किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद में, ऑप्शन सी। चलिए हम आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन है कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जमालीन, ऑप्शन ए हो जाए। 19 नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की जो माँ थी वो किस वंश से संबंधित थी? तो वो आपकी थी कोलीय वंश की, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर है आपका सूची मिलान करना है। ठीक है, तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 1 का 3 मत्स्य जो होगा आपका विराटनगर से होगा, और कुरु हो जाएगा आपका इंद्रप्रस्थ, और सूरसेन हो जाएगा मथुरा से, सूरसेन आपका हो जाएगा मथुरा से, अस्मक हो जाएगा आपका पोतन से। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा शिवहर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया है? कर बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2016, ऑप्शन डी। 23 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? बिहार की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका सोमेश्वर पहाड़ी, ऑप्शन डी। 24 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित है? जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो ये आपके किस आंदोलन से संबंधित थे? तो ये हो जाएगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल के साथ आपका सीमा साझा नहीं करता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी पूर्णिया। 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो ये आपका 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बांकीपुर। चलिए हम आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। कर निम्नलिखित में से किस पाल शासक ने उत्तरापथ स्वामीन की उपाधि धारण की थी? कर निम्नलिखित में से किस पाल शासक ने उत्तरापथ स्वामीन का उपाधि धारण की है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 27 का हो जाएगा धर्मपाल, ऑप्शन बी। 28 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक वंश के संस्थापक गंगदेव, ये जो कि गलत होगा, लेकिन आंसर आपका यही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में। 29 नंबर क्वेश्चन है कि देश के कुल मखाना उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार उत्पादित करता है? कर कि देश के कुल मखाना उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार उत्पादित करता है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 90%, ऑप्शन ए। 30 नंबर क्वेश्चन है कि द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? कर द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपको किया गया था गुरु प्रसाद सेन, ऑप्शन बी। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? भोर के तारा के नाम से जाना जाता है, तो यह आपको शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि जिस अक्षांश पर वार्षिक तापमांतर न्यूनतम होता है वह है? कर जिस अक्षांश पर वार्षिक तापमान न्यूनतम होता है वह है, तो ये आपका हो जाएगा भूमध्य रेखा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में परिवार के नीचे कोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? कर कोड जो है किससे बना हुआ है? तो ये आपका बना हुआ है क्रोमियम से। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आता है,
तब चंद्र ग्रहण होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है। कह रहा निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका परतदार या अवसादी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। ज्वालामुखी से कौन सी गैस सबसे ज़्यादा निकलती है, तो ये आपका हो जाएगा जलवाष्प, ऑप्शन ए। 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक लंबी तट रेखा है। कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक लंबी तट रेखा है, तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु, ऑप्शन बी। 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपका अरावली पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी। 39 नंबर क्वेश्चन है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए पेरिस। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश कौन बना है। ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश कौन बना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी आपका 1944 में, ऑप्शन सी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो इधर हम देखते हैं 42 का ऑप्शन यहाँ पर है, तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये 43 नंबर क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है, तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 44 भी मिलान करना है, तो 44 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 45 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है। ठीक है, तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी। 46 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। कह रहा है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदत्त है या प्रदान है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है, तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी। 48 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण की नियुक्ति होती है, तो ये आपका अनुच्छेद 148, ऑप्शन सी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए। कितने दिन में लौटा देने चाहिए। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा देना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 दिन में। चलिए हम आगे चलते 50 नंबर क्वेश्चन में। 50 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है, तो ये 50 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1/10, ऑप्शन डी। 51 नंबर क्वेश्चन है कि WTC क्रिकेट का विजेता 2025 में कौन बना है। WTC क्रिकेट का विजेता 2025 में कौन बना है, तो 51 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है कि भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी तक सीमित कर दी है। भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी तक सीमित कर दी है। ठीक है, तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1200, ऑप्शन ए हो जाएगा 1200।
चलिए हम आगे चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन में। देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू किए एक देश एक धड़कन अभियान शुरू की है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हम कि पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मिजोरम। ठीक है, चलिए हम 55 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्रायन को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? अगर भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2026 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन के 20 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? ठीक है, तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वास्थ्य के लिए एक विश्व यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंदौर, ऑप्शन बी। 58 नंबर क्वेश्चन के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 151वां, ऑप्शन बी। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑपरेशन केलर, ऑप्शन सी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कुमार मंगल बिरला। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य में स्थित है? थांगजिंग पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मणिपुर। 62 नंबर क्वेश्चन है कि पाताल शब्द का उचित विलोम क्या है? पाताल शब्द का उचित विलोम क्या है? तो यहाँ हम देख लेते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका आकाश, ऑप्शन बी। 63 नंबर क्वेश्चन है कि सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक यानी कि उल्टा शब्द चुनिए। सुंदर का उल्टा शब्द क्या होगा? तो 63 का हो जाएगा आपका बदसूरत, ऑप्शन बी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? निम्न में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी विद्युत धारा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो ये हो जाएगा विस्थापन, ऑप्शन सी। 66 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त दाब मापने वाले यंत्र क्या कहलाता है? रक्त दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा स्फिग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है न्यूटन के गति का प्रथम नियम जाना जाता है? न्यूटन के गति का प्रथम नियम जाना जाता है? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जड़त्व के नियम से, ऑप्शन बी हो जाएगा। सही है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देते हैं। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो यहाँ इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्यम मूल वेग से कम होता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन के स्याही निकलने
लगती है। हवाई जहाज़ में से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगता है, इसका कारण क्या है? ठीक है, तो इसका है वायु दाब में कमी के कारण निकलने लगता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। 71 नंबर युक्तियाँ, कुछ युक्तियाँ संबंधी ऊर्जा रूपांतरण नीचे दिए गए हैं, इसमें कौन कौन सा सही है? ठीक है, ये हो जाएगा 71 का 1 और 2। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, बिलियन का पीएच मान कितना होगा? 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, वो बिलियन का पीएच मान कितना होगा? तो वो उसका हो जाएगा 8.5, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 7 से ज़्यादा होगा। चलिए आगे चलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है, इसको मिलान करना है। ठीक है, 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कहने का वॉशिंग सोडा जो होता है सोडियम कार्बोनेट होता है। बी का 1 होगा कॉस्टिक सोडा हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। और सी का 3 हो जाएगा, यानी कि नीला थोथा होता है सोडियम थायोसल्फेट, हाइपो होता है आपको कॉपर सल्फेट। चलिए आगे चलते हैं हम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी? सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? ठीक है, तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम, ऑप्शन बी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन, एक अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सो कार्बन, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? गैस नहीं है, पर गैस है। कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा हीलियम जो है, या इसमें नोबेल गैस है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी कह रहा है कौन सुमिलित नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एसेटिक अम्ल जो है दही में नहीं होता है, चींटी में होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। एसेटिक अम्ल, ये गलती है, यही आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन है? सबसे मीठी चीनी कौन है? तो यह हो जाएगा फ्रैक्टोस, ऑप्शन ए हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन, रेशम कीट पालन को कहते हैं? रेशम कीट पालन को कहते हैं, तो ये आपका 79 का हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, सेरीकल्चर को रेशम कीट को पालन कहते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन कि जीवाणुओं की खोज किसने किया था? जीवाणु का खोज किसने किया था? तो ये किया था ल्यूमन हॉक, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट और मशरूम क्या है? ईस्ट और मशरूम क्या है? तो ईस्ट और मशरूम आपका क्या है? तो ये है फफूद, यानी फंगी है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन के लाल रुधिर कणिका वाहिनी, लाल रुधिर कणिका विहीन जंतु है। ठीक है, तो 82 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, केचुआ, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो मकड़ी जो है आपका कीट नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? कोशिका कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है कि बांस है। 85 नंबर क्वेश्चन है कि बांस क्या है? तो बांस आपका है घास, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन को भी मिलान करना है, तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, फल है आपका अंडाशय। ठीक है, बीज है आपका बीजान, और आपका काष्ठ है तना, मंड है पत्ती। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 87 नंबर भी वही मिलान करने वाला है, तो 87 का हो जाएगा बी। प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका था 1951 से 1956। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो 1996 से 1966। चौथी पंचवर्षीय कब हुआ था? तो 1980 से 85। और छठी पंचवर्षीय योजना कब हुआ था आपका? गलती लग गया, इसका 4 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते 88 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? ठीक है, तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन ए हो जाएगा।
89 क्वेश्चन है कि भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है। भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सी है। ठीक है, तो 89 का आंसर हो जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। नहीं, ये गलत होगा, ये हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी होगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देते हैं जानी जाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिवर्स रेपो दर, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 91 आ गया, 91 आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो 91 का हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 92 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 38 हो जाएगा। 93 का हो जाएगा, इधर आ जाते हैं, 93 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 94 हो जाएगा आपका ऑप्शन 94 हो जाएगा ऑप्शन डी। 63, 95 हो जाएगा आपका 5:12 यानी कि ऑप्शन सी। 96 हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 96 हो जाएगा ऑप्शन सी। 97 हो जाएगा आपका बी। 98 हो जाएगा आपका ए। 99 हो जाएगा बी, और 100 भी हो जाएगा आपका बी। इस तरह से हम लोग का 100 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। और इसी तरह से आप चाहते हैं कि आपका सेट 8, 9, 10 सब लाइन से आपको मिलते रहे, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।